हमारा अनुमान ही नहीं, विद्वानों का कहना है कि भारत जैसी माताएं ना हुई हैं, ना होने वाली है, ना हो सकती। क्यों? क्योंकि जिन भारत की माताओं ने एक बार नहीं 23 बार परमात्मा को धरातल में बुलाया, इन्हीं भारत की माताओं ने यमराज के जबड़े पकड़ के पति के प्राण लौटा लिए, साबित किया। इसी भारत की नारी ने सूर्य की गति बंद कर दी नर्मदा जी। इसी भारत की नारी ने पति की प्यास बुझाने के लिए गंगा जी को प्रकट कर दिया, सती अनुसुईया। भारत जैसी नारी हुई है, अब नहीं हो सकती है, ना किसी देश में हुई है, ना किसी देश में हो सकती है, ना होने वाली। स्वामी विवेकानंद को तो आप भली भांति जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा विदेश आया जाया करते थे, वीजा बना था, पासपोर्ट बना था। और जब विदेश जाया करते थे तो बोलने का मौका मिलता था मंच में। और जब भारत का संत महात्मा विदेश जाए तो भारत की बात करता था। मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ गंगा जी का निर्मल जल बहता है। मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ परमात्मा का कई बार अवतार होता है। मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ की माताएं यमराज के जबड़े पकड़ के पति के प्राण लौटा ले, गंगा जी को प्रकट कर दे, सूर्य की गति बंद कर दे। महाराज एक बार तो स्वामी विवेकानंद जी इतना बोले कि बोलते बोलते कहने लगे विदेश में कि मेरे भारत की नारी कांच की है, मेरे भारत की नारी मिट्टी की प्याली है और विदेशी नारी कांच की प्याली है। एक विदेशी महिला खड़ी हो गई, एक विदेशी महिला खड़ी हो गई। विदेशी महिला ने कहा महाराज लगता है आप इतना जोश में बोल गए कि होशो बोल गए, होश ही खो दिया। बोले क्यों? विदेशी महिला ने कहा महाराज अभी अभी आपने भारत की नारी का इतना गरिमा, इतना महिमा, इतना वर्णन किया कि हम लोग भौचक्के रह गए। और अभी अभी आपने भारत की नारी को मिट्टी की प्याली बना दिया, अब विदेशी नारी को कांच की प्याली बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा बहन जी, ए देवी जी, जानती हो मैंने भारतीय देवी को, भारतीय नारी को मिट्टी की प्याली क्यों बनाया, विदेशी नारी को कांच की प्याली क्यों बनाया? क्योंकि कांच और मिट्टी में यही खासियत। क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा सुनिए, कांच की प्याली में 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 लोग भी नाश्ता कर ले, कांच की प्याली का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए विदेशी नारी कांच। और जानती हो मैंने अपने भारत की नारी को मिट्टी की प्याली क्यों बनाया? क्योंकि मेरे मिट्टी में एक ही खासियत है, मिट्टी की प्याली में एक ही खासियत है कि अगर धोखे से भी किसी के होठों में धोखे से भी मिट्टी की प्याली लग जाए तो टूट के मिट्टी में गिर जाना तो पसंद करती है, लेकिन दोबारा होठों में लगना पसंद नहीं करती है। ये मेरे भारत की नारी की महिमा है, गरिमा है, वर्णन है, मर्यादा है, संस्कृति। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने सीधा लिख दिया है कि एक ही धर्म में एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इसीलिए भारत को स्वतंत्र और आजादी देने वाली आप हैं। तो आए अपनी कथा में, भारत गुलाम हुआ महात्मा गांधी को चिंता हुई, पर जब त्रेता युग में निशाचरों का बाहुबल लगाया तो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि गांधी तने मने चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि ननेश्वर पापी, हरि बिन मरहि ननेश्वर
मन चिंता व्यापी ओ हरि बेने मरही निश्चर पाप तभी मुनि बर मन कीने विचारा प्रभु तिरऊ हरण महिबा। जोगी महाराज बक्सर से अयोध्या की दूरी महाराज 490 किलोमीटर है। बक्सर यूपी और बिहार के बॉर्डर से पहले बस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, प्लेन भी नहीं थे, पैदल ही चल दिया। 490 यानी 500 किलोमीटर की दूरी भगवान का ध्यान करते कब बाबा विश्वामित्र अयोध्या पहुंच गए। बोल अयोध्या धाम। सरयू मैया में स्नान किया, जहां परमात्मा के छोटे छोटे पांव से परमात्मा ने धन्य किया। अयोध्या की रज को माथे में लगाया। वाह! इतने में महाराज अयोध्या वासियों ने दशरथ जी से बताया, प्रभु मुनिया गवन सुना जा विराजा मिलने गयोल विप्र समाजा। महाराज विश्वामित्र जी आए हैं। दशरथ जी पहले तो कांप गए। हे भगवान, पहली बार महाराज त्रिशंकु के राज्य में आए थे तो आज भी लटके हैं, आज भी लटके हैं राजा त्रिशंकु। और दूसरी बार यही महाराज विश्वामित्र अयोध्या में आए तो राजा हरिश्चंद्र को काशी में, बनारस में, मणिकर्णिका घाट में कालू डोम के यहाँ बिछना पड़ा। राजा रानी और पुत्र के शहर। अब महाराज अब तीसरी बार आए हैं। दशरथ जी कांप गए, इसलिए मिलने गयोले विप्र समा। दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया, कर दंडवत साष्टांग। कभी भी तुम किसी भी महात्मा मुनि संत ब्राह्मण के चरणों में साष्टांग लौट जाना फिर देख। पहले यही जमाना था प्रणाम करने का, साष्टांग 7 अंगों का स्पर्श जमीन में। अब जमाना बदला तो प्रणाम भी बदल गया। फिर महाराज पैरों को पंडित जी, फिर और भी जमाना नया हुआ। पैर क्या है? घुटनों में कैसे लचकते नहीं बनता, कमर नहीं झुक रही, घुटनों में। अब ना जाने घुटनों में। अब और भी महाराज आगे चला तो बोले पंडित। अब ना जाने पंडित को हाथ दिखा रहे, घूसा दिखा रहे, क्या कह रहे, सावधान। तो पंडित भी कहता, हाँ जजमान, जैसे तुम भी तो जैसे हम भी। नहीं, पहले यही था, महाराज पाए लागू, खुश रहो। अब ब्राह्मण के मुख से धुआं निकल जाए तो काट होती है, उसे कोई काटने वाला। तो महाराज साष्टांग लौट गए दशरथ जी। फिर महाराज चरण पखार। ये होना चाहिए, तुम्हारे घर में कोई भी विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा आए तो उसका पांव धोना चाहिए। आप कहो क्यों? क्योंकि पांव धोने से उसके जितने भी पुण्य होते हैं आप धो करके अपने घर में रख लेते हैं। वो पंडित तो निठल नहीं है। सारी तपस्या तुम्हारे घर। केवल गाय भगवान से कह रहा था, पद पकड़ पद पांव धोए चढ़ाए ना, क्योंकि ब्राह्मण के पैरों में ही सब कुछ है और ना ब्राह्मण के कुछ नहीं है। मुंह से तो दिन भर आशीर्वाद देता है और हाथों से दिन भर ये करता है, और लेकिन जो पैर बचता है उसी को धो के घर में रख लो। अब ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, खाली का खाली। इसलिए देखा होगा साधारण ब्राह्मण पांव नहीं धोवाते, और जो धोवा लेते हैं उनके पास कुछ नहीं रह जाता।
तो आज महाराज दशरथ जी ने बोले पद चरण पखारे कीन अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। पांव धोया, पूजा किया, भोग लगाया, रौरी अक्षत माला पहनाया, फिर इशारा किया महाराज बैठिए सिंहासन में। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी ने कहा राजन अगर सिंहासन में हम बैठे तो शासन भी हमारा, भाई जब सिंहासन हमारा तो शासन हमारा। दशरथ जी बोले महाराज बारे बारे लड़का है, छोट छोट के लड़का है, अयोध्या की भाषा में भोजपुरी। महाराज सिंहासन आपका, शासन हमारा। हरिश्चंद्र तो काशी में बिक गए थे, त्रिशंकु बीच में लटक गए थे। अब महाराज 3 ठैया मेहरारू और 4 लड़का लड़के कहाँ जाओ। दशरथ जी ने हाथ जोड़ लिया और अंत में दशरथ जी ने पूछ दिया के ही कारण अहो भाग हमारे जो आप पधारे। अंत में पूछ दिया भगवान कृपा कैसे कर दिया, यही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज इस दास ने किससे कृपा कर लिया, आज हम धन्य हो गए। पर महाराज क्या मैं आपकी सेवा कर सकता, ये आपके लिए भी है। ऐसा नहीं कि कोई विद्वान ब्राह्मण आए और तुम धरे रहो सोफा में, आजा नहीं। वेद तो ये कहता है कि कोई भी तुम्हारे घर में अतिथि भी आए, विद्वान महात्मा आए, आओ पधारो अहो भाग्य हमारे जो आप जलपान कराइए, कुछ मिष्टान खिलाइए, फिर पूछिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता। दशरथ जी ने भी कहा महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, कहा उसको करते न लाभ ही 12 में आपकी क्या सेवा कर सकता हूं।